वो ऐसा मुकाम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको उस तरह के बनाया है, उतना दिया है, तो उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में एक बार हज कर लेना चाहिए। और अगर नहीं करता है तो उस पर वईदी भी है। मान लिया कोई नहीं कर पाया, उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? जिसके पास पैसा नहीं है तो वो आज़ाद है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई वईद नहीं है। लेकिन पैसा रहती जिस तरह दर्शकों हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरह इस्लाम में हज को भी बहुत पवित्र माना जाता है। 12 जोर से बलियाडी से दो व्यक्ति आज हज को रवाना हुए। तमाम लोगों ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि हम मुल्क के लिए दुआ मांगेंगे और अमन शांति की ईश्वर से, खुदा से, भगवान से, अल्लाह ताला से प्रार्थना करेंगे। कई युवाओं ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा, हमने पूछा धर्म प्रधान है या कर्म? तमाम लोगों ने कहा कर्म प्रधान है। हमने पाकिस्तान पर भी उन लोगों से सवाल पूछा, उन्होंने कहा पाकिस्तान को अभी भी सुधर जाने की ज़रूरत है, कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का नामो निशान वर्ल्ड के नक्शे से मिट जाए। उन्होंने हाफिज सईद को भी आड़े हाथों लेते हुए उनको भी खरी खोटी सुनाई। भले ही लोग हज को जा रहे हों, लेकिन दिल और आत्मा भारत में ही वास करती। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। अच्छा, जिस तरह तमाम बेटे का फर्ज होता है कि अपने माता पिता को हज कराए या फिर तीर्थ स्थल ले जाएं, तो कैसा लग रहा है आपको? तमाम युवाओं को क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप हर जगह पहुंच करके तमाम न्यूज़ों को उठा करके चलाते हैं, इसके लिए आपको शुक्रिया। हर बेटा को चाहिए, जिस तरीके से माँ बाप अपने बेटों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं और उनकी उम्मीदें होती है बेटों से, जिस तरीके से आज हमारे गांव से जो हज के लिए जा रहे हैं, तो पूरे मुल्क के अमन व अमान के लिए, शांति के लिए दुआ करेंगे और ख़ास करके तमाम लोग ये सीखना चाहिए। जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खट्टे, लगातार युद्ध चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से हमारे भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इनसे पाकिस्तानियों को सबक सीखना चाहिए कि जिन आतंकवादियों को जो अपने जगह पर पनाह देते हैं, हम लोग मुस्तैदी के साथ पूरे मुल्क भाईचारगी के साथ उनके खिलाफ में लगे हुए हैं और आतंकवादियों को जब तक उनको पनाह देते रहेंगे, हम लोग उनके खिलाफ हमारे सरकार। हाफिज सईद वीडियो जारी करके कहा है कि हम हिंदुस्तान को नहीं बख्शेंगे। देखिए, हमारी सरकार, हमारी फौजें जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस करके हमला किया है, ये हम सेनाओं को सैल्यूट करते हैं और आगे भी इस तरीके से जो नापाक हरकत करते हैं उनको सबक मिलनी चाहिए। नाम क्या है? हसमत निशा। हसमत निशा। हाँ। कहाँ जा रही है मैडम? हज करने जा रहे हैं। क्यों जा रही है हज करने? अल्लाह बुलाया जा रहे हैं। क्या? अल्लाह बुलाया जा रहे हैं। चलिए, क्या कुछ मांगेंगे दुआओं में वहाँ? दुआ में पूरा हिंदुस्तान के लिए दुआ करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करेंगे। बलियाडी की जनता को क्या कहेंगे आप? पूरा हिंदुस्तान की जब दुआ करेंगे, पूरा जनता को। आपका घर बलियाडी है ना? बलियाडी को भी दुआ करेंगे, पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया को भी। अल्लाह ने सबको ही कामयाब बनाएगा। क्या नाम है आपका? आपके पापा जा रहे हैं हज करने के लिए, कितनी तैयारियां की आपने? ये पापा का मैं बहुत ख्वाहिश था कि अपना पापा को अपना हज कर भेजें, वो इंशाल्लाह ऊपर वाला ने मेरे ख्वाहिश अपना पूरा कर दिया ऊपर वाला ने। हर बेटा का ये कर्तव्य है, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, वो अपने वालिद को, अपने माता पिता को तमाम अच्छी जगहों के, जैसे जो मुस्लिम समाज में हज है, हिंदू समाज में कई ऐसे तीर्थ स्थान है, वो पुत्र दर्शन कराए। इसमें कितना कामयाब हो पाए हैं आप? कोशिश करते बहुत कामयाब ऊपर वाला ने दिया। बहुत खुशी की हो रहा हमको जब हज पे भेज रहे हैं। ये सभी को, युवा लड़का को, हिंदू या मुस्लिम है, वो सभी का ये है कि अपना माँ बाप को सही से देखे, सही से जो है तीर्थ यात्रा करावे और हज उम्रा करावे। तमाम युवाओं को क्या कहेंगे? तमाम युवा को यही कहेंगे कि अपना माँ बाप को पहले नंबर अपना माँ बाप को देखें कि क्या चाहिए और क्या करना चाहिए। जब माँ बाप जो सवाल करने से पहले पूरा करें। हमको यही ऊपर वाला हमको ये काबिल बनाया, ऊपर वाला ने हमको ये सपना पूरा करवाया। मैं माँ बाप को अपना हज पे भेज रहे हैं, वैसे युवा को बोलते हैं अपना युवा को कि अपना माँ बाप को फर्स्ट पहले ध्यान में रख करके ही पूरा काम किए करें। नाम क्या आपका? नाम अब्दुल्ला। कहाँ घर है? बलियाडी। कहाँ जा रहे हैं आप? हज को। कहाँ? बाबा शरीफ। क्या होता है हज करने से, क्या फ़ायदा होता है? अल्लाह
अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार करने के लिए जा रहे हैं। क्या मन की दुआएं करेंगे, क्या कुछ दुआएं मांगेंगे आप वहाँ? इंशाअल्लाह सारे मोमिनान के लिए, हर मोमिन के लिए दुआ करेंगे। और हिंदुस्तान के लिए दुआ नहीं करेंगे? जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मतीउल्लाह अंसारी है। क्या कुछ आज इस साथ तमाम लोग इनको विदाई देने आए हैं? विदाई देने आए कि ये जो हज पवित्र महीना हम लोग का चल रहा है, इसी माह से शुरू होता है और ये मेरे वालिद साहब हैं, तो तमाम जितने भी लोग यहाँ सब हमारे रिलेटिव्स ही हैं। तो यहाँ लास्ट जो ट्रेन आने वाली है उस ट्रेन तक हम लोग विदाई दे के फिर वहाँ से कोलकाता से फ्लाइट है। कर्म प्रधान होता है कि धर्म प्रधान होता है? अगर देखा जाए तो पहले तो कर्म प्रधान है, अगर कर्म है तो फिर धर्म है, अगर कर्म ही नहीं रहा तो फिर धर्म कहाँ से आएगा। करीन मैडम बहुत मुखर रहती हैं आप, तो क्या कुछ लगता है हज में, हज के लिए लोगों को जाना कितना मुनासिब है या फिर क्या कुछ हो? मैं सबसे पहले आपका चैनल से बात करती हूँ, बात करती हूँ। और हज करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खर्च है। जिसके पास पैसा है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसके पास नहीं भी पैसा है वो हज का सवाब यहाँ रख के भी कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, लेकिन दो लोगों में भी अगर लड़ाई हो रही है उसे सुलह कर दे, ये भी एक हज का सवाब भी होता है। किसी की बेटी की शादी करवा दे, किसी प्यासे को पानी पिलवा दे, ये दोनों हमारे लिए महान है। जिस तरह हज को बहुत ही पवित्र कहा जाता है, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ कहेंगे इस पर? तो यही कहेंगे कि हज हमारे इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र जगह है और जिनको अल्लाह पाक उतनी आमदनी दिया है या उतनी आमद है तो वो वहाँ पे जाए, क्योंकि हमारा इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण जगह माना है। कहा जाता है मुसलमानों की अंतिम मंजिल होती है, हर एक मुसलमान जो सुखी संपन्न है, जिसको खुदा भगवान ने दिया है वो जरूर हज करे। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, वो ऐसा मुकाम है कि अल्लाह ताला जिसको उस तरह के बनाया है, उतना दिया है, तो उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में एक बार हज कर लेना चाहिए। और अगर नहीं करता है तो उस पर वईदें भी है। मान लिया कोई नहीं कर पाया, उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? जिसके पास पैसा नहीं है तो वो आज़ाद है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई वईद नहीं है। लेकिन पैसा रहते हुए अगर नहीं किया तो उस पर पाबंदी है और उस पर वईद है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ गरीबों की मदद कर दे, कुछ कुंवारी बेटियों की शादी करा दे, वो अभी तक सवाब है? ये भी हो सकता है, लेकिन वो हज पहले अपना फरीज़ा है, पहले अपना फरीज़ा अदा कर लें, उसके बाद ये गरीबों की मदद करें, बेटियों की भी शादी कराएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद अंसारी। कहाँ घर है? 12 जोर जाया। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं मक्का मौज़मा। किस लिए? हज करने के लिए। हज करने के लिए। क्या कुछ दुआएं मांगेंगे आप वहाँ? सबसे पहले पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया की दुआ मांगेंगे, उसके बाद भी खास करके हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति की दुआ मांगेंगे। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसके लिए क्या दुआ करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए दुआ मांगेंगे हमारे हिंदुस्तान को जो है अल्लाह ताला जो है सही सलामत रखे और पाकिस्तान को भी सही सोच समझता फरमाए। हाफिज सईद जो आतंकवादी कह रहा है हम हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे, जबकि शांति की बातें चल रही, तो आप क्या दुआ करेंगे वहाँ? नहीं, तो कह रहा कि नहीं छोड़ेंगे तो हम तो शांति दुआ करेंगे ना, हम शांति की दुआ करेंगे, दुनिया में अमन और सुकून हो। कहाँ